बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। एक खबर तो आज 24 घंटे बाद आई है, लोगों ने देखा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब 40 साल की सियासत के बाद आज भी लोगों से मुखातिब कैसे होते हैं, तरीका नहीं बदला। वही पर्चियां सामने थी और उसी तरह वही हरबा जो है वो जो लोगों में इस बात का जवाब आप क्या जानते हैं, मेरी जगह आप होते तो क्या बताते। आज उन्होंने खराज तहसीन पेश भी किया है, किया तो उन्होंने कल था लेकिन पीटीवी ने आज नशर किया है। काफी एडिट्स के साथ वो तकरीर नशर की गई है। उस तकरीर में क्या कुछ हुआ, यहाँ माहिरीन बैठे हैं उनसे जाने की, क्योंकि एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा है और वो ट्वीट किया है लीना शिगरी साहबा ने, उस पर आपसे जरा तफसीलात जानते हैं क्या हुआ। इसके अलावा एक सौदा जो तय पा चुका था सूडान के साथ, दिफाई मुआहदा, उससे पाकिस्तान अब बैक ऑफ कर रहा है। वो किसके कहने पर कर रहा है? क्योंकि वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ उस खबर को बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया कि 1.5 बिलियन डॉलर्स क्यों हम छोड़ने जा रहे हैं। उसके एवज सऊदीया से आज हमें 1.5 अरब डॉलर मिले हैं। वो भी तफसीलात हमारे पास कुछ अंदर की हैं, वो समझाएंगे आपको कैसे क्या हुआ। क्योंकि सऊदी अरब के साथ सितंबर 2025 में दिफाई पैक्ट साइन होता है। उसके बाद जनवरी में यूनाइटेड अरब अमारात हमसे पहली दफा पैसे वापस मांगना क्यों शुरू करता है। 3 अरब की कहानी अब 4.5 अरब कितने हुए हैं, ये काउंटर ये चला के बैठे हुए हैं। ये तफसीलात आपके साथ बताते हैं। इसके अलावा शुरू करते हैं नवाज शरीफ से, लेकिन मेरे ख्याल में साग डार साहब के साथ जो आज अता तारड़ साहब ने किया ना, वो ज्यादा मजे की चीज है। एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि नाज़िमुल उमूर जो अमरीकी हैं, नेटली बेकर, आप खवातीन का नाम नेटली बेकर, आई एम सॉरी, हाजन नेटली बेकर, ओहो ये ज्यादा हो गया। उनसे मुलाकात होती है और प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली सीज फायर की दरख्वास्त कर दिया। लेकिन अता तारड़ साहब आते हैं मीडिया पर, उनकी खबर चलती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वजारत खारजा कब से अता तारड़ साहब के अंडर चली गई है, ये आप दोनों मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पहले भी वजारत खारजा का काम जो है वो मोहसिन नकवी साहब करते थे, मोहम्मद औरंगजेब साहब का काम इसहाक डार साहब करते थे। कुछ समझ नहीं आती थी, खिचड़ी सी एक बनी हुई है। अब वजारत इत्तलात की बजाय अगर वजारत खारजा यानी दफ्तर खारजा जो होता है वो बयान जारी करता तो ज्यादा बेहतर ना होता? जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल से इस मुल्क के मसाइल के हल के भी हवाले से हम एक ही बात कहते हैं कि जिसका जो काम है वो काम करे और काम करे और घर जाए। काम के काबिल भी कोई है? हाँ, ये बजाय काम से काम नहीं रखने वाले एक हमें एक मोड में नजर आते हैं कि अपना काम जो है वो नहीं, उस पे फोकस करना, लेकिन अपने काम से काम नहीं रखना। ये इसकी जरूरत नहीं थी। इससे क्या नजर आता है, इससे वही चीज जो हम पीटीआई के भी हवाले से बात कर रहे होते, वही हुकूमती सर्कल्स में भी यही कुछ है, एक दूसरे के खिलाफ जो है उसकी टांगे खींचना और जी अपनी नंबर बनाने की कोशिशें हमें नजर आ रही होती हैं। कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से हुकूमती रैंक्स में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का अगरचे एक रोल हम जरूर, जो हम तारीफ भी करते हैं कि एक रोल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो नजर आ रहा है कि आप एक मीडिएटर, सहूलतकार थे, आप सहूलतकार से अब बतौर एक साले साहब आ गए हैं। और फिर आपका आगे जाके इस एमओयू अगर साइन हो भी गया तो उसके बाद आपका एक रोल जो है वो इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बहुत ही मेरे ख्याल से एक क्रूशल वो स्टेज होगी कि जहां पर एमओयू होगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स जो कि इतना कोई एक कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है, मुसलसल स्टेटमेंट्स आनी है जिसमें वो तड़ी भी लगा रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं बहुत अच्छी डील होने लगी है ईरान के साथ। अभी तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया कि वो आ रहे हैं कि नहीं। सो मुमकिन तौर पर अगर कोई एमओयू की तरफ मामला गया और उसमें अगर कोई हमें खिलाफ वर्जी नजर आती है उसकी, या अमेरिका की तरफ से कोई जारियत नजर आती है, या जो सीज फायर है जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर कि कोई एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है, वो सीज फायर वो 4:50 पे सुबह एक्सपायर हो रही है उसकी डेडलाइन, जो अता तारड़ साहब हमें बता रहे हैं। और अता तारड़ साहब ये भी बता रहे हैं कि ईरानी साइड कोई बंद हो गया था कि ये जाग रहे थे, आप बता दें। हाँ बता दें। हाँ, सो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर पाकिस्तान का रोल जो है इन दैट वे, इवन अगर इवॉल्व हमें होता हुआ दिखाई देगा तो वो भी बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग आपका एक रोल है इस वक्त, मुश्किल रोल नजर आ रहा है। सो मेरे तो ख्याल से एक कंफ्यूजन जरूर है, कोई क्लैरिटी नहीं है। नोबडी इज सेइंग एनीथिंग एट द मोमेंट, किसी को कुछ नहीं पता। और मना भी किया गया कि कोई नून लीग वाला आके बोलेगा। सबसे बड़ा सफारतकार तो फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसकी मिनिस्ट्री सो रही है, जाग रही है वज़ीर इत्तलात की मिनिस्ट्री। मैं आपको इस पे एक और एंगल समझाता हूँ, आपको फिर मसला समझ आएगा कि हुआ क्या है। आपको याद होगा कि जब ये ईरान और इसकी जंग चल रही थी तो एक दिन हम नाराज हो गए थे ईरान के साथ, हल्के फुल्के अचानक ही एक चैनल पे ट्रांसमिशन चलनी शुरू हो गई, हो ईरान ने ये क्या कर दिया और वो क्या कर दिया। अभी भी कुछ ट्वीट्स हो रही हैं किसी सर्कल की तरफ से ईरान के, जरा सीधा से बोले ना, वही नून लीग के सोशल मीडिया के करीब भी। मैं आपको ज्ञान देता हूँ, मैं बोलना नहीं तो हम नाराज हो गए थे।
हाँ। ठीक है, उसके बाद हम खुश हो गए। फिर उसके बाद आपने देखा ऑर्डर एक आया जो ईरान के साफी अलीना शिगरी के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा आते थे, जॉन हुसैन जी। उन्होंने बताया, इंकशाफ किया कि सारे चैनल्स को मना कर दिया गया है, हमें नहीं ले रहे, सब ने हमारी कैंसिलेशन कर दी। आपको नहीं पता था? उसके बाद वो जॉन हुसैन कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद कल एक और काम हुआ, वो एक यहाँ पर ट्रम्प की फेवरेट साफी कैटलीन, क्या नाम है? कैटलिन डोर्नबोस। मैंने उसका नाम आसान है, जो आज बंदरों से मुलाकात हाँ जी, उनको वो क्या वो एक मैंने ट्वीट किया था। नहीं। मैं वो बोल नहीं रहा, नहीं बोल रहा, मैंने बोलूंगा। बुरी बात बड़े अहम अफसरान वो लोग जाके देख लेंगे यार, बुरी बात। तो डोमाडोसा जो है, उन्होंने कल कोई खबरें कर दी। उसके बाद एक ऑर्डर आया कि जी अब ईरान अमेरिकी साफियों को भी नहीं लेना, अमेरिकी साफियों को भी नहीं लेना। उसके बाद ट्रम्पू अंकल जो है उन्होंने ट्वीट शुरू कर दी। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को कल कहा गया कि ट्रम्प के ट्वीट को ब्रेकिंग न्यूज चलाने की जरूरत नहीं है, ये खराब कर रहा है नौबत किधर तक। तो उन्होंने कहा भाई ट्रम्प कह रहे हैं, इसमें हम क्या करें? उन्होंने कहा नहीं आप इग्नोर करें इसको। उन्होंने कहा मेरे इग्नोर करने से क्या फर्क पड़ेगा भाई। तो यहां तक नौबत आई है, मैं आपको समझा देता हूँ। डार साहब ने जो है वो बिल्कुल सीज फायर की रिक्वेस्ट की है कि एक्सटेंड किया जाए इसको जी। अमेरिकी नेटली बेकर ने कंफर्म भी किया है इस बात को, लेकिन उसके बाद अचानक ही फिर ख्याल है ओहो ऐड डालने की प्रेस रिलीज जारी कर देती है। फिर उन्होंने तारड़ को कहा, क्योंकि तारड़ साहब की मिनिस्ट्री तारड़ साहब नहीं चलाते, तारड़ साहब जो चलाते हैं वो अच्छा जी टाइप कंटेंट है। मैं आपको बता सकता हूँ, गंदे दांतों वाले बाबे इस तरह के वो सारे तारड़ साहब चलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं सच लेकिन सुन ले जरा, घबराए नहीं, घबराना नहीं होता आपने किसी के गंदे दांतों से, उसको हम डेंटोनिक करवाएंगे। तारड़ साहब सिर्फ ये चीजें चलाते हैं, तारड़ साहब मिनिस्ट्री अपनी खुद नहीं चलाते। उनको जो ट्वीट लिखा हुआ होगा, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ, मोबाइल उनका छीन ले उनसे, खोल के देख ले कहाँ से व्हाट्सएप आया होगा, मैं आपको बंदे का नाम भी बता दूंगा जिसने भेजा होगा, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा, शर्त ये। सही। ये वही वाला तो मैं जो शहबाज अली साहब की ट्वीट गई, पहलवान नहीं, वो पहलवान तारसों के साथ ही फिरता हुआ नजर आ रहा है। वो पहलवान और है जो सारा आलम साहब ने बताया था, वो पहलवान उसको कहते नहीं, वो नहीं। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि इनके बस में नहीं होती है चीजें। इनके पास में कुछ भी नहीं होता। प्रेस रिलीज हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या प्रेस ब्रीफिंग हो जिसमें मीडिया को बुलाया जाता, तो मीडिया भी शायद उनको इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर दूसरे रूट के जरिए जो है वो हमने हाल करवाना किया हुआ है। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, 2 शहर कभी बंद हो जाते हैं, कभी आपने हुर्मस से लोगों ने मीम्स बना दिए हैं कि जब आपना हुर्मस खुलता है तो हमारे यहाँ पर वो बंद हो जाते हैं, जब दोनों शहर जो है जुड़वा शहर बंद हो जाते हैं, जब ये खुलते हैं तो आपना हुर्मस बंद हो जाता है। मतलब ये आप मुझे जहां तक याद पड़ता है, ये जो कंटेनर लगाने की रवायत डाली थी मरहूम रहमान मलिक साहब ने डाली। जी बिल्कुल। मोबाइल फोन करने वाले, उन्होंने 2 सिक्योरिटी के नए तरीके पाकिस्तान में इजाद किए थे, सड़क पे कंटेनर ला दो ते मोबाइल फोन बंद कर दो। उसके बाद जनाब एक और साहब आए थे तहरीक इंसाफ के दौर में, जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान ने, तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब थे। राना सनाउल्लाह साहब बाद में, उससे पहले चौधरी निसार साहब थे जी। इन्होंने कंटेनरों में मट्टी भरने का सिलसिला शुरू किया कि कोई हटा ही ना। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब जब थे तब लोगों को मारा कुटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई। अब मोहसिन नकवी साहब द ग्रेट जीनियस ऑफ 21st सेंचुरी आए हैं, टिम कुक से भी ज्यादा समझदार हैं ये। इन्होंने नया तरीका निकाला है। इन्होंने कहा है जी कंटेनर खड़े करें, कंटेनर में मिट्टी डालें और साथ सड़कें भी खोद दें। सही, क्योंकि ताकि एक और ठेका जा सके सड़कें बनाने का, वापस ठीक करने का। तो ये पहले क्रेने लेके आते हैं। आज उन्होंने नेशनल पार्क जो ऑलरेडी डिक्लेयर है उसमें पार्क बनाने का, नेशनल पार्क में एक और पार्क बनेगा और वहां पर 3 होटल बनेंगे, वो इंटरनेशनल होटल। ये ग्रीनरी खत्म करने वाला प्लान शुरू ये मोहसिन नकवी के पास से कोई कुल्हाड़ा छीन ले तो अच्छी बात है, वरना वो शहर को बर्बाद करके खुद तो टूट जाएगा दुबई, हम इधर जलील होते रहेंगे। आप ऑलरेडी देख लें टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत चेंज हो गया वेदर। मैं इसमें एक और चीज ऐड ये जरूर करना चाहती हूँ इन्हीं मुज़ाकरात को लेकर कि जहां पर हमारी तैयारियां इंटैक्ट है और अभी तक कोई जैसे अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट मिडनाइट डेवलपमेंट होगी। ये रात तक इनको ये एक ब्लफ कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, कि जहां पर ये बिल्कुल एक तासुर दे रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमती एंड पे। और ये अब मेरे ख्याल से अब बड़े माहिर हो गए हैं। इमरान खान को जिस तरह ये अस्पताल लेके जाते हैं ना, बिल्कुल एक मिडनाइट, उसमें किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, उसके बाद एक साफी को बता दिया जाता है मिडनाइट ऑपरेशन जो है। सो ये अब ये उसके माहिर हो गए हैं। सो ये उसी स्ट्रेटजी को चलाते हुए ये दे वांट टू कीप कंप्लीटली मम ऑन द। एक और भी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखेंगे ना तो लोगों का कोई जीरो इंटरेस्ट है ईरान जंग में पाकिस्तान के लोगों का है यार। फील मेरा अपना भी है, आपका इंटरेस्ट है क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी आपकी, आपको बताओ लोगों को वैसे क्या मिल रहा है। जीरो इंटरेस्ट है, इतना बोर हो चुके हैं सारे। कभी हमारे सड़कें बंद करके बैठे, कॉलेज बंद करके बैठे हुए, दफ्तर बंद करके बैठे हुए। मतलब पहले वो रेड जोन था, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड रेड जोन हुआ, वो सुपर एक्सटेंडेड रेड जोन हो गया, अब वो इधर हो गया, वो उधर हो गया, वो उधर हो गया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। इस तरह थोड़ी होता है सिक्योरिटी, ऐसे होती है। ये कौन सी सिक्योरिटी होती है?
मतलब जिसको सिक्योरिटी यही हमने एक इदारा बनाया, ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा है कि एक इदारा हमने बनाया नेक्टा का, जिसका काम था कि वो दहशतगर्दी के ऊपर काम करके एडवांस अलर्ट जारी करेगी। नेक्टा का इदारा हमने कहा जी फाल करना है, नेक्टा का इदारा फाल हो गया। उसकी हिफाजत के लिए हमने सड़क बंद की। नेक्टा के इदारे ने सबसे पहले काम किया, उसने सबसे पहले बाईजाने वाली सड़क पे कब्जा कर लिया, हमें बड़ा खतरा है तो ये सड़क को हमने बंद कर दी। अंदाजा करो इन्होंने सिक्योरिटी कर। नहीं, ये मेरे ख्याल में उधर से गुजरी नहीं है, इनको आइडिया नहीं। बड़े लोग हैं ना ये, ऐसे 0-0 वाले रोड पे नहीं गुजरते, इनको पैसा चाहिए होता है, पैसे वाली रोड से गुजरते हैं। इनका अमेरिका तक एक्सेस है भाई। पर एनीवेज आगे टूरो फिर नवाज शरीफ की तरफ ही चलते हैं। मेरे अजीम कायद ने कल कदम इधर रखे थे मशहूस को जी। आज उनकी कल वाली तकरीर आज पीटीवी नशर करता है और उसके बाद दरखास्त भी और उसमें इतने एडिट्स होते हैं कि साहब पता चल रहा होता है कि मियां साहब ने बोला कुछ और था, चला कुछ और है। उसमें पासपोर्ट की इज्जत की बात हुई, सफारतकारी के महाज पर बड़ी शानदार कामयाबियों की बात हुई। उसके बाद केपी को नहीं भूले, 15 साल से वहाँ हुकूमत है। वहाँ पंजाब के लाहौर के हॉस्पिटल खुद देखें, क्योंकि इलाज तो लंदन से करवाते हैं, इनको पता है वहाँ क्या हालत है। हाँ। केपी में तो हेल्थ बिल बहुत बेहतर है, वहाँ पर हेल्थ कार्ड है, लोग खुश हैं। अब केपी का पंजाब का कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब का बनता था। दूसरा, ये तो बड़े वोट को इज्जत दो वाले थे, आज उन्होंने जो खराज तहसीन पेश किया। 2-3 चीजें हैं। एक तो और सबसे अहम आपने जो ट्वीट किया वो लोगों ने देख भी ली होगी, सॉरी। अच्छा, वो लोग अक्सर कहते हैं कि मैं जब हाथ रखती हूँ टेबल पे तो ये कैमरा हिलता है, वो एकदम से ऐसा लगता है जलजला आ गया। सो जी अच्छा। सो मैं 2-3 एंगल्स इसमें। एक तो हम दिन भर में अगर मियां साहब की ये इजलास वाली सिचुएशन ना दिखाते, और वो भी इत्तलात मेरे पास हैं कि ये कहा गया था कि मियां साहब की इस इजलास को दिखाना है, इस पर जरा एक फोकस था। ये इत्तलात याद भी बड़ी खास जगह से, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाते तो फिर ज्यादातर फोकस लोगों का होता कि यार सीज फायर की डेडलाइन जो है वो एक्सपायर होने लगी है, तो ये किधर है, डेलीगेशंस किधर है, हम सालिस जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी तक कंफर्मेशंस नहीं आई। बल्तिस्तान के लोगों में टिकट बांध रहे हैं। सो वो एग्जैक्टली, तो उनका एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिखाना था कि भाई मीडिया को एक एटलीस्ट वो दिया जा रहा था, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एक कि भाई आप लोग ने रात के शोज में, जबकि कोई फोकस नहीं होना था। मियां साहब बिल्कुल रात में किसी भी टॉक शो में बिल्कुल ही विल नॉट, हाँ इररिलेवेंट आदमी भी है सब। सो मियां साहब का एक तो ये वाला एंगल। दूसरा ये कि मियां साहब 3 बार जो वजीर आजम रह चुका हो, जिनकी हर दौर जो है उसका खात्मा, आपको पता है इंस्टीट्यूशन से जिस तरह वो कोलिजन एक बिल्कुल सर मार देते हैं जाके। और इस हवाले से मैं बिल्कुल 2019 के एक वो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा चार्जशीट किया गया था नून लीग के इजलास में। सो एक इनसाइडर ने बताया था कि अयाज सादिक साहब, ये मरियम औरंगजेब साहिबा, आजमा बुखारी साहिबा, ये सब 2019 के उस इजलास में, और वो ऐसा टाइम था कि इमरान खान की हुकूमत थी और इनके पास बयानिया एज यूजुअल नहीं था। तो इनसे बोला जा रहा था शहबाज शरीफ साहब से कि आप बताएं कि हमने क्या लाइन लेनी है और हम क्या आवाम को बताएंगे, और बहुत उनको चार्जशीट किया गया। और इतना अयाज सादिक साहब उस मीटिंग में बोले थे कि ये तक लोगों ने मशवरा दिया कि आप तो किताब लिख सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस इजलास में कहा था कि मैं बड़े भाई को हमेशा समझाता था कि फौज से टक्कर ना लिया करें, क्योंकि आप हमेशा उसका खमियाजा आप उठाते हैं, और आप आज दिन तक हम वही देख रहे हैं कि जी कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं। पर मियां साहब के वो वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था, जहां पे आप मजाहिमत की आपकी जो सियासत थी, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसका आज हमने कुछ समअप उसको इसी तरह से किया कि 3 बार के वजीर आजम अपने भाई के जो टेन्योर का जो सक्सेस है, उनके जो एक कामयाब दौरे हुकूमत का, उसके पीछे जो असल ताकत है, जो असल सपोर्ट जिन्होंने रखी हुई है, वो किसी और की है, वो सपोर्ट सारा किसी और ने दिया हुआ है। सो जो पूरी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ की सियासत सिर्फ एंटी पीटी है। मैं अलीना की बात कुल ठीक है, लेकिन इसमें 1-2 चीजें जरा थोड़ी सी गलत है, मैं आपको समझाता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब कोई फौज से टक्कर नहीं लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा इजाजत से टक्कर एक बेहतरीन डील ढूंढते हैं हमेशा, ठीक है, वांट्स अ बेटर डील। तो मियां साहब ने आखिरी बार भी जिस तरीके से डील निकाली, जेल के अंदर बाजवे को डरा के, ठीक है, वो आप लोगों के सामने वाहिद दुनिया का सियासतदान, आपको क्रेडिट जो देना है वो इस चीज का दें कि कैसे हालात में मियां साहब ने एक रात में अपने आप को 7 हार्ट अटैक जाली करवा दिए। ठीक है, अब मरीम ने बताया था कि उनको 7 दफा हार्ट अटैक हुआ शायद एक रात में। तो उसके बाद मियां साहब ने कैसे अपना टेस्ट स्वैप करवाया और हराम जानवर का टेस्ट हुआ। फैसल वाडा साहब ने कहा, उन्होंने कहा था कि जी हराम जानवर का टेस्ट हुआ था, प्लेटलेट्स कम हो गए। तो मियां साहब हमेशा डील की सियासत करते, कोई मुजामत नहीं करते, कोई टकराव नहीं करते, ये अपने लिए बेहतर डील ढूंढते। ये उस बंदे को ढूंढते थे जो मेरा ओबीडियंट होगा, ठीक है, उसको आर्मी चीफ बनाते थे। जियाउद्दीन भट्ट साहब इसकी एक जिंदा तरीन मिसाल मौजूद है
एक साहब को, मुशर्रफ साहब को पिस्तौल इसी चक्कर में दे देते कि अब तू मेरा पुत्र है, बन के रहा। एक को BMW की चाबी देने के लिए पहुंच गए थे। ये जर्नैलों को रिश्वत भी इन्होंने लगाया, जजों को रिश्वत पे इन्होंने लगाया, साफियों को रिश्वत पे इन्होंने लगाया। ये डीलर है सबसे बड़े पाकिस्तान के सियासत के, मियां नवाज शरीफ वो साहब। शेख रशीद साहब को एक दफा मैं इंटरव्यू करी थी बड़े ईयर्स बैक, तो उन्होंने कहा था वो जनरल रिजवान ने 9mm की पिस्टल गन जो है वो गिफ्ट दी थी। वो कहते यार इसको कोई किताब देते कुछ देते, लेकिन उनको पता है कि इनको ट्रेनिंग नहीं है, अपने पैर पे खुद मार देंगे। शेख रशीद साहब। जी, बात पूरी होगी आपकी? हाँ, बात पूरी होगी। तो फिर उसके बाद वो चलते हैं फिर सबसे सेंसिटिव खबर की जाने। IMF वाली बात से पहले सूडान के बारे में कल एक खबर इंटरनेशनल रॉयटर्स दूसरे इदारे कर रहे हैं कि $1.5 अरब की हमारी उनके साथ कोई डिफेंस डील थी जो हमने डाउन कर दी, कि हमें सऊदीया को वो पसंद नहीं है कि आप उनको कोई डिफेंस के मामलात में सहूलत दें। उन्होंने आज हमें $1.5 अरब जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ऐसे ही हुए। मैं आपको ये खबर जो थी ये रॉयटर्स ने दी थी कि पाकिस्तान की सूडान के साथ डिफेंस डील होगी, हमने JF-17 अंदर उनको दे दिया। अच्छा, ठीक है, $1.5 अरब। उसके बाद ये खबर भी अब रॉयटर्स की ही थी शायद, कल रात को। हाँ, कल रात को कि जी डिफेंस डील कैंसिल होगी। इसमें सबसे जो मजाक खेज चीज है वो है एक काला पीला चैनल, काला लाल चैनल। काले चैनल ने एक फैक्ट चेक डाला है। उन्होंने एक फैक्ट चेक बनाया हुआ है। वो गलत फैक्ट चेक सुनो। उनका अपना फैक्ट क्या, वो उनका फैक्ट चेक उन्होंने डाला कि जी आजाद ने ये फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक के बाद हमें जराए ने बताया ये गलत है। फैक्ट चेक जब आप करते हैं किसी खबर को, मिसाल के तौर पे अलीना शिगरी साहब ने, मेरे ग्लोब मास्टर वाले उसका भी फैक्ट चेक इसी काले चैनल ने किया हुआ था। और फैक्ट चेक के लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये, यू आस्क, आप फोन करें और पूछें, आप सवाल करें। जैसे मैंने पूछा था, बगैर मतलब आपको फीड किया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ा के आप कह रहे हैं फैक्ट चेक। आपने इन्होंने फैक्ट चेक क्या किया जी, हमने चेक किया, हमें जरा ने बताया। फैक्ट चेक क्या होता है? मिसाल के तौर पे जी पिंडी में कत्ल हो गया एक, या जूस वाली स्टोरी चल रही, हाँ, जूस वाली जहरीला जूस पीने से लोगों को पता ही नहीं है कि जहरीला जूस है। ब्रांड का नहीं पता, आप क्या करेंगे? आप फोन उठाएंगे, आप पॉलीक्लिनिक कॉल करेंगे, सर आपके पास वो जूस वाले आए थे, आप उधर चले जाएंगे, सर मिलना है, सर मुझे जरा बता दीजिए मरीज कौन सा था, सर कोई पोस्टमार्टम आपने किया, कोई सर पेशेंट का ही बता दे था क्या उसमें। ये अपने दफ्तर में बैठ के आई हैव जस्ट रिसीव्ड वो, और ये इस तरह फैक्ट। और मजे की बात ये है कि इनका फैक्ट चेक मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा था कि क्योंकि मैंने जिनको कंफर्म करके बताया था, जब मैंने आगे इंफॉर्मेशन बता दी अपने एंड से, तो मुझे पता है वो कौन से रूट से इनको जा रही थी, और ये फैक्ट चेक करके लिखा रहे थे। तो मुझे समझ आ गई इनका रूट क्या था। लेकिन अब आते हैं डिफेंस डील की तरफ। हम क्या कर रहे हैं? हम बनाते हैं JF-17 थंडर जी, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इतने अरब हम, हाँ जी, अरबों डॉलर ऑर्डर पे ऑर्डर आई जा रहे हैं ना, वो छुपाए जाते हैं ऑर्डर, वो जरा ज्यादा सेंसिटिव कहानी है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो वॉर टेस्टेड मशीन है, अब एक बेहतरीन उसने जहाज राफेल को डगाया, तो जाहिर बात है दुनिया का उसमें इंटरेस्ट है। फिर वो सस्ता है, उससे पहले अभिनंदन को भी, हाँ अभिनंदन को भी सट्टा था, वो सस्ता भी है, तो वो छोटे मुल्क आराम से ले सकते हैं। वो एजिलिटी फाइटर है, ठीक है, स्पीड भी उसकी अच्छी है, उसके नए हम ब्लॉक्स पे भी काम कर रहे हैं, 3rd ब्लॉक्स। तो हमारे पास जनाबे वाला वो जहाज है बेचने के लिए, हमने वो बेच दिए जहाज, हमने डील पकड़ ली। उसके बाद अचानक ही एक डील आती है जी, सऊदी अरेबिया ने हमें $10 अरब का बेल आउट पैकेज दे दिया। अब वो बेल आउट पैकेज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, 5 अरब, ये खबर है, अब 10 अरब में से 5 अरब वो है जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। वो सऊदी अरेबिया हर साल में कहता था वापस कर दें, हम कहते थे बाद में करें, वो कर्जा खुद ही रोली बोली ले कर लेता कर्जा कि मैं अगले साल वापस जाऊंगा। सही, डॉलर खुद कहते थे सऊदियों को नहीं हम इधर स्टेट बैंक में देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो 5 अरब तो वो था, तो पैकेज रह गया पीछे 5 अरब का। उस 5 अरब का जो पीछे रह गया, उसमें से $3 अरब जो थे वो UAE के हमने वापस किए थे, क्योंकि UAE और सऊदीया की लड़ाई है, तो सऊदी ने कहा हम तुम्हें 3 अरब दे देंगे, ये कर्जा है, हमसे वापस मांगे जाते हैं क्योंकि हमारा सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट। हाँ, यानी सऊदीया की वजह से हमारे 3 अरब जाते हैं, हमारे ताल्लुकात 3 अरब हमें देता है और हम पे एहसान भी। तो 3 अरब हमें वो जो हम UAE से कैसे हमने पैसे लिए थे उसमें हमने 6% सूद अदा किया था जी, जो हम सऊदीया 3% से 6 पे चला गया था। जब हम सऊदीया से लेंगे तो सऊदीया में 5 या 6% हम सूद देंगे उसको। वो कोई आसान नहीं किया, हमने कर्जा लिया उनसे, और कर्जे की शराइत क्या है आपको पता है जी? वो हम खर्च नहीं कर सकते पैसे, वो हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, वो हमारे अकाउंट में पड़े हुए, हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैं अपने अकाउंट में देख सकता हूँ कि 32,000 रुपए पड़े हुए, खर्च नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाद पैसे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो वो हम खर्च नहीं कर सकते पड़े हुए। ये हो गए 5 + 3 8 अरब की हकीकत होगी।
पीछे रह गए 2 अरब एक्स्ट्रा। 2 अरब एक्स्ट्रा उन्होंने हमें दिए क्योंकि उन्होंने 1.5 अरब की हमारी डीलिंग हमने में अपना बिजनेस डाउन करके 1.5 अरब का कर्ज, जो हमने जहाज बेचने थे वो प्योर हमें प्रॉफिट आना था। हमारी एक एस्टेब्लिश होना था, हमारा जहाज एक मुल्क जाना था, हम एक डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपने आप को बड़े अरसे वर्ल्ड से, मार्केट में। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में। तो हमने वो जहाज किसी मुल्क को इमरान खान भेजे के थे। दौर में आपको याद होगा मलेशियन उन्होंने- मोहम्मद आए थे, उनको भी हमने ऑफर किया। उन्होंने सिर्फ 2 जहाज 4 जहाज तो नहीं हमसे ले रहे थे ना, उन्होंने फिर हमसे मजीद इक्विपमेंट भी वो लेते, वो डील फिर बनना शुरू हो जाती। जैसे कि अगर जहाज पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का है तो इसके साथ मिसाइल भी हमसे लेंगे, इसके साथ ये भी लेंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे, ये भी पैसे आते। तो वो भी उन्होंने कैंसिल करा दी। उसके बदले हमें 2 अरब डॉलर मजीद दिए, वो भी कर्जा। सही। तो टोटल मिला के 10 अरब डॉलर का जो पैकेज है, 10 अरब डॉलर कर्जा है, जिसके ऊपर हमने सऊदीया को सूद वापस करना है। ये कहानी है। दूसरा IMF के हवाले से भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर चली है कि वो तो अलीना शराइत बढ़कर अब 75 हो गई हैं। भाई वही कर्जा जो वजीर आजम साहब कहते थे कि हमें नाक रगड़ कर नाक से लकीरें निकलवाता है और फिर IMF। घुटनों के बल बैठकर। हमारी तो जिंदगी जीवन की हुई है, ये पैसा किधर जाता है? और अभी आपने देखा होगा कि आपके डोमेस्टिक और फॉरेन लोन्स जो हैं वो 2 साल में कल सबसे जो बुलंद इन्होंने हिस्सा था। हिस्टोरिक उसमें इजाफा किया है। सो इनके ऊपर मेरे ख्याल बिजली से महंगी होगी, पेट्रोल महंगा है, इधर बिजली 6 माह बाद, गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, सोलर पर टैक्स डाल दिया, क्या कुछ कर वो दिया। कल मेरे प्रोग्राम में थे लाहौर चेंबर के जो एक जी, जी, फॉर्मर उनका क्लिप बड़ा प्रेसिडेंट, हाँ वायरल हुआ जी, था। उन्होंने तो कोई होशरबा इंकशाफात किए। उन्होंने कहा किस तरह से सिफारिशात की जा रही थी, किसी जज का आप बेटा, किसी जनरल का बेटा। अच्छा, नहीं, जर्नलिस्ट का बेटा, ऐसे ना करें। जर्नलिस्ट का बेटा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं। हमारे भी कान दुरुस्त है। अच्छा, ये अब जर्नलिस्ट सुने का जी भी। जरा, मैं आपको बताता हूँ। IMF ने 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, 11 नई शराइत है। ये सुने जरा, इंटरेस्टिंग है। टोटल 75 हो गई है टोटल ना? 2 साल में 75 है। अब शराइत क्या है जी। ये जरा इंटरेस्टिंग है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, माली खसारा हमने आइंदा साल में कम करने का वादा कर लिया। मुआशी तरक्की का हदफ हम कम मुकर्रर करेंगे। इसका क्या मतलब हो जी, बताइए जरा। माशी तरक्की का हदफ हम कम मुकर्रर शरह करेंगे, नमू, तरक्की की शरह। यानी तरक्की, ग्रोथ। मुआशी तरक्की का हदफ मुकर्रर नहीं करेंगे हम। उनका हमने बताया कि हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हमने बताया जनाबे वाला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कवानीन बनाएंगे, और साथ हमने ये वादा किया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो लोकल मार्केट में नहीं बिकेंगी, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारा एक वादा है। अच्छा, IMF हमें कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का तो वैसे कब से ये कब से दुख चल रहा है। IMF ने हमें ये कहा है कि जी आप लोग अपने पेपरा रूल्स जो हैं जी, वो तब्दील करेंगे। ये वही पेपर वही, हाँ, जिनके स्पेलिंग सुप्रीम कोर्ट वाला। मैंने इसे पूछा नहीं, पेपरा साकिब स्टैंड निसार मुझे साहब। नहीं पता। एब्रीविएशन Definition, एब्रीविएशन पूछी थी कि है किसकी आप abbreviation? रिसर्चर से, वो भी ये कहा था रिसर्चर से, मतलब साकिब निसार साहब ने Researcher। शॉर्ट कहा, खुद नहीं, आप अपनी मैं रिसर्च कमरे में ही था। पेपरा रूल्स जो है ना, पेपरा रूल्स उनमें तब्दीली करनी है। कैसे उस यार, समय- कमाल ही की मेमोरी है। उस समय तब्दीली ये होनी है भाई पेपरा रूल्स में कि अब सरकारी इदारे जो हैं जो बगैर टेंडर के ठेके देते हैं वो नहीं दे सकेंगे। अच्छा, इसमें कोई जैसे गलत जहाज चीज़ खरीदा है? गया पंजाब का यार, पंजाब का जहाज खरीदा जाता है, फिर पेपरा रूल्स को कहाँ फॉलो किया, कहाँ टेंडर आया? कंस्ट्रक्शंस के ठेके Nothing जो on दिए जाते paper. हैं, एब्सोल्युटली। सरकारी इदारे ये। अच्छा, उसके बाद जो अवाम के लिए खुशखबरी है हैं? कि जनाब जो आवाम के लिए भी कोई तवानाई खुशखबरी। के शोबे में नई शराइत है, बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदगी के साथ इजाफा किया जाएगा। ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी है। सहमाई, शुक्र करें लोग इधर से मुक्का नहीं सीधा मार सकते। अच्छा, इजाफे के लिए मिनिस्टर्स आगे होंगे, जब कमी करनी होगी तो एवरी वज़ीर आज़म खुद। एवरी मंथ एडजस्टमेंट की जाएगी प्राइस, गैस में भी अल्लाह। और बिजली में भी। ठीक है, ये कुछ अहम शराइत है IMF की, जो IMF ने हमें तोहफा। तो पंजाब में जो गोबर टैक्स लगा है, मेरे ख्याल में लोगों के लिए वो बेहतरीन है कि गोबर गैस बनाना शुरू कर दें, सोलर लगा लें, इनसे निजात हासिल कर। अच्छा, इनको वो अकल तो दी ये- जा रही थी, वो कैसर बंगाली टाइप्स जो है ना, जब वो आके आपको अकल दे रहे थे रिफॉर्म्स की तरफ ले जाने के लिए, आपको आपके लूप होल्स बता रहे थे, शॉर्टकमिंग्स बता रहे थे, क्या क्या आप गड़बड़ कर रहे हैं सिस्टम में रह के, तो आपने उनको हटा दिया, उनको प्रेशर डाल दिया कि वो बेचारे रिजाइन करके चले गए थे। कैसर बंगाली साहब, साकिब शिरानी साहब और दीगर जो आपके बैठे हुए हैं इधर इस वक्त मुल्क में माहिरीन, मैनिपुलेशन के माहिर भी बहुत है ना इसमें। उनसे आखिरी मुख्तसर सवाल, वीडियो फिर कल की तरह पता ही नहीं चलेगा कितनी नहीं लंबी नहीं होगी बहुत है। हाँ लंबी थी आखिरी वीडियो। सवाल, हलीमा खान की आज फिर मुलाकात नहीं करवाएगी। अरे इस चीज को हुकूमत कब तक लेकर चलेगी कि मुलाकातों पर पाबंदी लगती रहे? इमरान खान को माइनस करने के हुकूमत जब खुद तक सोच के बैठी जब है। तक तरीके इंसान कट्टू बन के बैठी रही। आप देखें ना, नहीं ये मुलाकातें PTI नहीं हटवा सकती, इस पर पाबंदी आपको पता है। नहीं, मुलाकात से अब तो लेकिन ये हलीमा खान जो है, देखें ज्यादती है, नहीं होना चाहिए आइडियली, और उनके बेसिक राइट्स को आप जितना डिनाई करेंगे ये चीजें अंडू तो कभी एक्शंस नहीं हो सकते, बट आप मुलाकात अगर फैसिलिटेट करवाएंगे तो फिर वो खबर बनेगी। अभी इस वक्त दे कांट अफोर्ड, क्योंकि हम मीडिएटर हैं,
सो ऐसे रोल फिर में मीडिया हम से ये तो जलसा ऐसे कैंसिल रोल करा। में कभी भी ना, नहीं ना, चाहिए। ना, नहीं, ना, ऐसे नहीं करें, आपने नवाज 9 शरीफ अप्रैल का साहब जलसा कैंसिल करवाया, मुलाकात सलमान सफदर की करवा दी। सलमान सफदर मिल सकते हैं बिल्कुल, उनके बाद वो उस तरह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आती, आपको पता है वो सारा चीज पूरा मैनेज अरे होता यार, है। ऐसे नहीं होता। लेकिन नहीं, जब नहीं, हाँ, आप political statement जब नहीं आप आती है, नवाज बात शरीफ है। साहब की आपने इजलास मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है दिन आपके के बाद जब नवाज शरीफ साहब का इजलास का आप दिखा रहे थे आज अपनी स्क्रीन पे, तो उसमें क्या ठक, फोकस ठक, था? ठक, केपी एडिट लग रहे थे, हुकूमत, एडिट आपके वो मुखालिफ अभी भी आपके सरों पे सवार है, तो डर खौफ है ना, ये बिल्कुल कभी उनको एवेन्यू देने के लिए ऊपर नहीं आएंगे। पिछली गुफ्तगू जब अलीमा खान साहबा ने की थी, पिछले मंगल की बात है, अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकते, ये कुर्सियों को बड़ा पसंद करते हैं, कुर्सियों से चिमट के बैठ गए हैं। मर्दान का जलसा हुआ है। आज अलीमा खान जो है वो तारीफ भी कर रही हैं, सुहेल अफरीदी के हक में बयान दे देती हैं। ऐसा एक हफ्ते में क्या हुआ है? पूरे वैसे सुहेल अफरीदी के हक में बयान नहीं दिया। नहीं, मैं जो आपको आते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना, और जब वो खड़े चलते हुए आ हो- रही है, उसमें और खड़े हुए में फर्क है, ये दुरुस्त, दो गुफ्तगू ये दुरुस्त। दो गुफ्तगू। लेकिन वो सख्त मौकफ नहीं था वो वाला। भाई सख्त मौकफ, सारी बात है, जब बहनें पूरा दिन गर्मी में ख्वार होंगी, बोलेगी तो सही ना, क्या करेगी? मुझे बताइए ना, मैं तो पेट्रोल पंप पे धूप में बैठी हूँ। मेरा तो सवाल ये कितने बेशर्म है तरीके इंसाफ के सारे, ये माजरत के साथ ये लीडरान जो है, जो एक भी साथ खड़े नहीं, 12 बंदे नहीं आज शायद अटक था। 12 बंदे नहीं होते साथ। ठीक है, इनके वोट गिनना शुरू करे तो इन्होंने 2 करोड़ वोट लिए ना सारे लोगों ने, 12 बंदे नहीं होते साथ। ये लीना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट इतनी कमजोर बुनियादों पर खड़ी है। मर्दान के जलसे में आपने और कुछ देखा नहीं, तरीके इंसाफ फुदू है, तरीके इंसाफ ये है, बिकी हुई है, कुछ लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा कायद नवाज शरीफ साहब अपने नए कपड़ों, गोल्डन फ्रेम की ऐनक और कल अजीबोगरीब लाल टोपी के बावजूद कौन का लीडर नहीं बन सकता। मफरल तो गर्मियों में कौन पहनता है? मुझे तो देख के मरी में मरी से आए थे ना, मरी विच केरी बर्फ है ऐसा। नहीं वो ठंडे एसी भी वहां चलते हैं मेरे ख्याल में। बस करूंगा नहीं, लेकिन एक और मैं आपको ये खबर भी देना चाहती हूँ कि अलीमा, खबर नहीं, मेरे पिछले हफ्ते खबर एक्चुअली है लेकिन उसको कल के व्लॉग के रखेंगे। लेकिन शेख वकास साहब ने तो मेरे शो पे आके पिछले हफ्ते कहा था कि जब मैंने उनसे सवाल किया कि अलीमा खान साहिबा अटक पुल से आवाजें दे रही हैं गौहर खान साहब को और सुहेल अफरीदी साहब को, तो उन्होंने कहा नहीं, गौहर साहब तो अदालतों में भी जा रहे हैं, वो मर्दान जगह जा रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो बज़ाहिर तो पूरी पार्टी जो है वो अपना वो पीछे से सहारा हटा चुकी है। नहीं, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मुझे याद आ गई, बड़ी मज़ाहिया स्टेटमेंट। किनकी? गौहर साहब की, कि बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई के लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं खबर दे देता हूँ, उसके बाद रोड उखड़ी हुई है वो बना, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं खबर आपको देता हूँ, 28 तारीख को जुडिशियल कमीशन का इजलास है, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का तबादला किया जाएगा एज एक्सपेक्टेड। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को लाहौर हाईकोर्ट तब तब्दील किया जाएगा। बाबर सत्तार भी जा रहे होंगे, जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाईकोर्ट, अरबाब ताहिर बलूचिस्तान हाईकोर्ट, जस्टिस रिफत समन और सुमरो साहब जो हैं उनको सिंध हाईकोर्ट। ये सुमरो साहब तो भी आए हैं, वो वापस जाएंगे, उनकी कार्रवाई वो ये वही है जिनके बेटे ड्राइवर हैं। वैसे बड़ा डिले, कुछ भी कहता है, वैसे बड़ा ताखीर हो गया। जान गई तुम नहीं कुछ कहते। अच्छा, इनकी वजह से गई है। चलें, अगली वीडियो में मजीद तफसीलात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे, अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।